परवरिश की, वो बात अलग है। कई बार बंधुओं ऐसा होता है कि दुर्भक्षी लोग जो होते हैं ना, देखिए इसीलिए मांस के लिए मना करते हैं, कहीं ना कहीं दुर्भक्षी लोग वो आगे चल करके उनकी क्रिया ऐसी हो जाती है कि उनके बालकों को ही घृणा होने लगती है। इसलिए अपना अन्न सुधारिए, जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन। पर अन्न तो खा ही नहीं रहे, मांस खा रहे हैं हम। अभी तक तो हमने बालकों को संबोधन किया कि माता पिता में दोष मत देखो, लेकिन अब हम माता पिता को संबोधन कर रहे हैं। कम से कम अपना जीवन ऐसा बनाइए। आपके लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आपके बालक आपको दोषी मानते हैं। ऐसा कुछ हल्की हरकत उनके सामने मत कीजिए, ऐसा व्यवहार उनके सामने मत कीजिए कि कल को आपके बालक ही आपको दोष दें। और विशेष रूप से देखिए ये तब होता है जब माँ को पिता के द्वारा प्रताड़ना सहनी पड़ती है ना, तब बालकों का सम्मान घट जाता है पिता के लिए। माँ के प्रति दुर्व्यवहार करने वाले पिता वो अधिकतर दुर्भक्षी ही देखे जाते हैं। 90% दुर्भक्षी होते हैं। तो बड़ों में दोष नहीं देखना चाहिए, ये बालकों के लिए सीख है। और बड़ों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे बालक उनके प्रति दोष भाव रखें। दोनों को संभलना पड़ेगा। जो माता पिता बालकों की नजरों में ही गिर जाते हैं अपने कर्मों की वजह से, या अपने खान पान और अपने लड़ाई झगड़े और अपने अपवाद विवादों की वजह से, उनके लिए नरक और स्वर्ग कहीं और नहीं है, ये पृथ्वी ही नरक है कि उनके बालक ही उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे भाव को दोनों पक्ष सुने। बालक प्रयास करें माता पिता में दोष ना देखें। और माता पिता से हमारी प्रार्थना, विवाह के बाद, संतान हो जाने के बाद आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, आप उनके लिए जी रहे हो। इसलिए ऐसा कर्तव्य कीजिए, ऐसे नियमों का पालन कीजिए, ऐसा जीवन बनाइए गर्व से कहे आपका बालक मैं उनका पुत्र हूं। आज हमें अत्यंत गर्व। हम आपको क्या बताएं, श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं और भागवत की कथा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म नहीं होता। हम एक बात अपने मन में सोचते हैं कि अगर कथा जीवन भर कहने से अगर हमको मुक्ति मिली ना, तो हम ठाकुर जी के पास जाकर के भी कथा ही सुनाएंगे और वैकुंठ में जाकर के ठाकुर जी को कथा सुना के, सुनो पहले पूरी बात सुनो, 7 दिन की कथा पूरी होते ही ठाकुर जी से कहेंगे लाओ दक्षिणा दे दो। ठाकुर जी कहेंगे क्या दक्षिणा चाहिए? तब ठाकुर जी से कहेंगे ऐसे माता पिता के कुल में पुनर्जन्म और श्रीधाम वृंदावन में हो जाए, ऐसे कृपा कर दो बस। हम शान से कह सकते हैं, हम गौरव से कह सकते हैं, हम पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट के कह सकते हैं कि हम ऐसे पिता के पुत्र हैं जिनकी कृपा से आज कितने सारे बालकों को हम भक्ति पथ स्वयं भी चल रहे हैं, उनका हाथ भी पकड़ के ले चल रहे हैं। हमारे पिताजी की कृपा से, हमारी माता जी की कृपा से आज हम आप सबके सामने बैठ करके भागवत जैसे ग्रंथ पर कुछ कहने का प्रयास कर पा रहे हैं। बालकों को निश्चित चाहिए माता पिता के प्रति दोष बुद्धि ना रखे, पर माता पिता को भी चाहिए इतनी हल्की हरकतें ना किया करें कि बालकों की नजरों से ही गिर जाएं। आजकल ऐसा हो रहा है और इन सब में कारण बन जाता है दुर्भक्षण। इसलिए प्रश्न तो बहुत सारे हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। जो रह गए होंगे प्रयास करेंगे कल उनका उत्तर दें। और हमारी एक और बात सुन लो भैया, घर के कलेश मत सुलझवाओ हमसे मंच पे। आपके विवाह हो गए हैं, आपके पतिदेव हैं, पत्नी, सब हमने कथा में बता दिया। नहीं होगी, अरे होगी, नहीं होगी, अरे होगी, लगी 500 की शर्त, जुआ हो गया। आपने धन को मजाक मजाक में दाव पर लगा दिया। वो धन नहीं है, वो रुपया नहीं है, वो लक्ष्मी है।
लक्ष्मी की गरिमा नहीं देखोगे, कहीं भी देने को तत्पर हो जाओगे, उसका पाप लगेगा आपको। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में लक्ष्मी को धन स्वरूप क्यों बताया गया? ताकि व्यक्ति विचार करे कि ये लक्ष्मी है, कहां देना है, कहां नहीं देना, कैसे देना है, कैसे नहीं देना, इसका विचार वो करे, इसलिए लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। जुआ, जुए का मतलब क्या है? द्यूतम का मतलब क्या है? दांव पर लगाना लक्ष्मी को। संपूर्ण महाभारत का युद्ध का कारण केवल यही बना कि वहां जुआ खेला गया था। इतना विशाल युद्ध केवल जुए के कारण हुआ। हमारे भारत की पुरातन संस्कृति महाभारत जुए की वजह से हुई। इसलिए लक्ष्मी को आप दांव पर नहीं लगा सकते। तो प्रथम स्थान क्या है? जुआ, द्यूतम, उसमें कलयुग का निवास है। दूसरा स्थान क्या है? पानम, जीव पर धारण करने वाली कोई भी असद वस्तु, चाहे वो मदिरा है, चाहे वो मांस है, चाहे वो तंबाकू है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो बीड़ी है, चाहे वो गुटखा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की असद वस्तु है, उसमें कलयुग का निवास है। आप अगर मदिरा पान करते हैं, आप मांस भक्षण करते हैं, आप ऐसी कोई भी चीज खाते हैं जिससे आपकी बुद्धि अनकॉन्शियस होती है, उसमें कलयुग का निवास है। ऐसा कहते हैं शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। क्यों बोलो? बोले दिन भर में एक बार सरस्वती जीभ में बैठती है। सबको बोलते हैं ना ऐसा। कोई व्यक्ति अगर कह दे अरे भैया कहीं हम माँ जा रहे हैं, माँ हमारे साथ ऐसा ना, अरे ऐसा मत बोलो। कहते हैं कि दिन में एक बार लक्ष्मी बैठती, सरस्वती बैठती है जीभ पर। मतलब ये बात हम जानते हैं कि सरस्वती जीभ पर बैठती है। जिस स्थान पर सरस्वती बैठती है, आप उसको अपवित्र कैसे कर सकते हो? उसको आप अशुद्ध कैसे कर सकते हो? केवल मदिरा पीने वाले और मांस भक्षण करने वाले पापी नहीं है। ध्यान से सब लोग इधर देख के सुनिए। तंबाकू खाने वाले भी एक प्रकार से पापी हैं, उनको भी पाप लगता है। आप कहोगे महाराज जी उसमें क्या पाप है? वो सुपारी तो है, वो मसाला ही तो है। सुपारी में दोष नहीं है, पर उसमें मिला हुआ जो तंबाकू है, वो जो हरी पत्ती उसमें मिलाई गई है, उसमें दोष है। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया कि तंबाकू का जो सृजन हुआ है वो तामसी, अब वो बहुत बड़ी कथा है, वो तो नहीं सुनाऊंगा मैं। तंबाकू बना कैसे? झारखंड में तंबाकू की खेती होती है। यहाँ पे खेत होते हैं कि नहीं? नहीं होती। आपने देखी है कभी तंबाकू की खेती? क्या फायदा? देखना भी क्यों है? पर एक बात बताएं, तंबाकू का खेत लगता बहुत अच्छा है, हरा भरा, बिल्कुल घना हरा भरा रहता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन उसकी खास बात यह है कि जैसे गेहूं की खेती में, धान की खेती में, गन्ने की खेती में प्रोटेक्शन के लिए बाउंड्री लगाई जाती है कि कहीं जानवर भीतर घुस के खत्म ना कर दें। कई जगह नील गाय चली जाती हैं, गैया चले जाते हैं, गधे चले जाते हैं जाके और पूरे उसको खेत को उजाड़ देते हैं। तंबाकू की खेती करने वाले को एक फायदा है कि उसको बाउंड्री नहीं करवानी, क्योंकि गधे भी नहीं जाते उसमें, खाते ही नहीं है। आपकी गन्ने की खेती है, हाथी उजाड़ देंगे। अन्य खेतियां हैं तो जानवरों से भय हो सकता है, पर अगर आप तंबाकू की खेती करोगे तो उसमें गधे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको केवल मानव खाता है और कोई नहीं। गधा भी इतना विवेक रखता है कि मुझको